सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मैंने अपने इंट्रो के दूसरे हिस्से में कहा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसा कोई पैगाम इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के कुछ लोगों के जरिए भेजा है कि मुझे मैंडेट दीजिए कि मैं बातचीत का दोबारा आगाज कर सकूं क्योंकि आपकी रिहाई के लिए ये जरूरी है? थैंक यू असद साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये जो राब्तों का सिलसिला है, ये तो कभी भी टूटने का कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही टूटने का कहा गया है। राब्ते तो मौजूद हैं, हमारी हुकूमत है केपी में और वहाँ उसके नाते भी वर्चुअली डेली बेसिस के ऊपर राब्ते हैं, बातचीत होती रहती है। आफ्टर ऑल हुकूमत चलानी है और ये सूबा जो है वो एक वैसे भी रेस्ट्रिक्ट प्रोविंस है, उसमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल है वहाँ। तो राब्ते तो मौजूद हैं। अब राब्तों को डायरेक्शन देने का सवाल है कि जी राब्ते को किस तरफ लेके जाना है। तो उस सिस्टम में मेरा नहीं ख्याल कि कोई अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई ऐसा पैगाम भेजा हो, कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है। लेकिन बाहर सूरत राब्ते मौजूद हैं और राब्तों के बारे में हमारी पॉलिसी भी वही रही है। सर क्या पीटीआई के अंदर ये फील जनरली मौजूद है कि हम सड़कों पर एहतजाज करके हासिल नहीं कर सके? अदालतें 26वीं तरमीम के बाद बिलखुसूस और ओवरऑल जो हालात नज़र आ रहे हैं इमरान खान के केसेस के, वहाँ से उनकी रिहाई फौरी तौर पर मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। अपोजिशन का अलायंस उसमें शामिल कुछ जमातें सड़कों पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, अगर शाहिद खान अब्बासी साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब भी इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर ऑब्वियसली नहीं आना चाहते। तो एक ही रास्ता बचा है कि फिर बातचीत की जाए और कुछ जिसे आप डील कह लें या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। क्या पीटीआई के अंदर सीरियसली इसको कंसिडर किया जा रहा है कि भाई अब यही एक ऑप्शन बचा है? नहीं, मैं असद साहब आपके साथ डिसएग्री करूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हम फील करते हैं कि यही एक ऑप्शन है जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये थिंकिंग हमेशा से रही है कि जी उन हलकों से बातचीत होनी चाहिए जिनके पास ताकत है, क्योंकि कोई बातचीत करके मामला को आगे बढ़ाना उन्हीं लोगों के साथ सिर्फ पॉसिबल है कि जो कि करने की पोजीशन में हो। हुकूमत के साथ आपको पता है कि हमने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद, अपनी कमिटमेंट के बावजूद वो हमारी मुज़ाकराती टीम की खान साहब के साथ मुलाकात भी नहीं करा सके थे। तो ये है उनकी टोटल हैत, ये है उनकी टोटल सॉर्ट ऑफ वो। बाकी ये रहा कि ये बिल्कुल थिंकिंग नहीं है कि जी यही एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जो है ये ओपन रखने के बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स पार्टी के अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो बाकी खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक नेशनल लेवल की पब्लिक मोबिलाइजेशन और पब्लिक जो तहरीक है, पुरअमन तहरीक जो है शुरू करने जा रहे हैं ईद के बाद, और उस सिलसिले में तैयारियां हो रही हैं। बाकी आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र किया, किसी एक या दो बंदे के कहने या ना करने से ये तहरीक ना चल सकती है ना रुकेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों, और जो इस वक्त तक रिस्पॉन्स आया है, लेट मी टेल यू कि वो बहुत पॉजिटिव है। और कम से कम आइन की बहाली के एक नुक्ते के ऊपर तकरीबन तमाम जमातें जो हैं वो इसमें शामिल होने के लिए तैयार नजर आती हैं। सही है सर। अब चलिए मैं अलायंस वाले मामले पर तो अभी आता हूं, लेकिन इस जो पहले गुफ्तगू हो रही है उस ज़मीन में बस एक और सवाल करना चाहता हूं। इमरान इस्माइल साहब ने दावा किया है कि महमूद मौलवी के जरिए पीटीआई ने आला अस्करी क़यादत को पैगाम भेजा है और उनसे कहा है या दरख्वास्त किया है कि हम आपसे बातचीत दोबारा करना चाहते हैं। महमूद मौलवी के जरिए वो स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं। आप इस दावे के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारी और इस किस्म की स्पेकुलेशंस जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि बात करना भी मुनासिब नहीं है। इमरान इस्माइल का कोई स्टेटस पार्टी में नहीं है, इस वक्त वो पार्टी के मेंबर नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, और हम उनको क्यों कहेंगे जबकि हमारे पास और भी रास्ते खुले हुए हैं। हमारे पास अपनी सूबे की हुकूमत मौजूद है, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं, इसके अलावा और पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिनके ताल्लुकात हैं, सब कुछ है। तो हम उस पार्टी के जुमरे से बाहर निकल के क्यों एक ऐसे शख्स से इस किस्म की बात करेंगे जो कि पार्टी का मेंबर भी नहीं है? तो ये समझ से बालातर है। तो मुनासिब है कि इसको यहीं रोक दिया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है, ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई। बिल्कुल सही है सर। मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ मुतालबात रखे हैं असद कैसर साहब के सामने। क्या असद कैसर साहब ने पार्टी के किसी और रहनुमा, चलिए मैं नाम ले देता हूं, सलमान अकरम राजा साहब से दरख्वास्त की कि आप ये पैगाम जो कि मैं मिल नहीं पा रहा इमरान खान साहब से, तो आप ये पैगाम ले जाइए मौलाना फजल रहमान का और इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार कर दीजिए? पहले तो ये बताइए कि ये हुआ है और सलमान अकरम राजा साहब असद कैसर साहब का पैगाम लेकर, जो कि मौलाना फजल रहमान का असल में पैगाम था, इमरान खान के पास गए हैं?
देखिए, आप लफ्ज़ मुतालबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ मोडेलिटीज़ हैं जो कि तय करना चाह रहे हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का जो कि किसी एक इस किस्म के इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार करने जा रही हो, उसका हक होता है कि वो क्लैरिफिकेशंस मांग ले। तो मुतालबात की जगह अगर आप कहें कि कुछ क्वेरीज हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ आगे के बारे में जो बढ़ना है उस सिलसिले में कुछ जो मैकेनिज्म्स कह लीजिए वो तय करने के सिलसिले में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं उसके साथ एग्री करूंगा। वो ये आपका कहना है कि जी किसी एक शख्स को कहा गया है जी कि आप पहुंचाए, प्रॉब्लम बना हुआ है, बहुत बड़ा मसला है ये। और वो ये है कि जी हमारा पिछले, मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ, आज भी मैं हाई कोर्ट में गया हुआ था आगे बढ़ने के लिए कि जी हमारी खान साहब के साथ मुलाकात कराई जाए। जो सियासी लीडरान हैं पिछले 22-23 हफ्तों से उनके साथ खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आज जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आज का दिन जुमेरात का दिन है और आज सियासी लीडरान की मुलाकात हर जुमेरात को होती थी। आज भी हमारे 6 आदमी जो हैं वो अडयाला के बाहर खड़े हैं और उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। लेटेस्ट जो हमारे पास खबरें आई हैं कि वो नहीं, मेरी 30 हफ्तों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो एक कम्युनिकेशन गैप मौजूद है असद साहब, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक कम्युनिकेशन गैप मौजूद है। अब बातचीत आगे अगर चलानी है तो किसी न किसी शख्स के जरिए तो बात खान साहब तक आगे पहुंचानी होगी, और वो जो लोग हैं वो लीगल जो हमारे लोग हैं वही खान साहब के साथ उनके केसेस के बारे में मुलाकात उनकी कभी कभी हो जाती है। सो ये बात जो है ये मतलब मानी जा सकती है कि शायद उनमें से किसी एक शख्स से असद कैसर साहब ने कहा हो कि ये बातें आप खान साहब से करें और उनका जो रिस्पॉन्स है वो हम तक पहुंचाएं। मुझे किसी स्पेसिफिक शख्स के बारे में मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मैं उस इंफॉर्मेशन जो मेरे तक वो नहीं पहुंची है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है जो आपका कहना है क्योंकि सिर्फ वकला की या फैमिली की बातचीत जो है वो हो रही है, खान साहब से मुलाकात हो रही है। सही है। रऊफ साहब, अगर मौलाना फजल रहमान साहब इंटरेस्टेड हैं कि DI खान में जहाँ वो सियासत करते हैं उनके हलके के हवाले से कुछ फैसला कर लिया जाए सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, या उसके अलावा भी कुछ हलकों में अगर वो चाहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट की जाए, और कुछ हलकों के लिए वो फंड चाहते हैं और मुस्तकबिल की सियासत में अपना शेयर मांगते हैं, इसे आप क्लैरिफिकेशन कहेंगे, इसे आप मुतालबात कहेंगे या ऑब्जर्वेशंस कहेंगे, आप इसे क्या नाम देंगे? देखिए, ये बात कुछ और आप कर रहे हैं। वो एक ये है ना कि एहतजाजी तहरीक में हिस्सा बनना और फिर ये कि उस एहतजाजी तहरीक को एट सम पॉइंट इन टाइम एक इलेक्टोरल अलायंस बना देना, ठीक है ना, ये एक आप बात कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरे स्पेसिफिकली तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो मेरी लास्ट गुफ्तगू हुई थी वो एज सच कोई उनकी तरफ से ये डिमांड नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हम इसको एक इलेक्टोरल अलायंस बनाना चाहेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी होती हैं किसी एक कॉज के लिए, किसी एक जद्दोजहद को शुरू करने के लिए और फिर इकट्ठे काम करती हैं, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। द पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, लेकिन इस किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी मौलाना साहब की तरफ से नहीं आई।